अगर आप लोगों को भी एमडी कैर के सवाल सोल्व करते वक्त नंबर ऑफ़ एटम्स का कोई सवाल आ जाता है जिसमें वो आपको कहता है कि नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करो, तो वो आपसे सवाल नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से आप नंबर ऑफ़ एटम्स का सवाल ईज़िली कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो ये एक जैसे सवाल आया हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स इन 9 ग्राम वाटर। हमारे पास वाटर 9 ग्राम है, उसमें हमने नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल है जिसमें हमें नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने होते हैं, इस तरह के सवालों के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। ठीक है जी, ये एटोमिसिटी क्या है अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। मास का आपको पता है क्वेश्चन में दिया होगा, मोलर मास आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.0 10 की पावर 23। अच्छा, अब ये हमने देखना ये था कि ये जो मास ओवर मोलर मास है इसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। मतलब ये दो तरह के फार्मूला हमारे पास बन जाएंगे। एक ये पहले वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो मास दिया होगा, और दूसरे वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर है, उसमें हमने नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैथ्स लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं मास और मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। ठीक है जी, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब मास कितना दिया है क्वेश्चन में 9 ग्राम, हमने मास की जगह पर रख दिया 9 ग्राम। मोलर मास वाटर का, उसने कहा वाटर के नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं, तो मोलर मास वाटर का निकालते कितना होता है, H2O वाटर का फार्मूला होता है। 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 16 ऑक्सीजन का, 2 + 16 18, तो मोलर मास आ गया 18। 9/18 लिखा, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी लिखना है। अब एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उसे हम कहते हैं एटोमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जो है जो एटम्स, उसे हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। जैसा कि वाटर का उसने कहा है वाटर में टोटल नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं, तो वाटर में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का है। तो इसको देखें, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो ये टोटल कितने हो गए, 3। तो हमने एटोमिसिटी लिख दी 3, ठीक है जी। तो एटोमिसिटी हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ़ एटम्स जो उसने पूछे होंगे, ठीक है। जिस तरह उसने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एटम पूछे, हमने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट कर लिए। अगर वो पूछता कि टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने हैं, तो फिर हम सिर्फ में वाटर के टोटल और नंबर ऑफ़ एटम देखते, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में हमने सिर्फ वाटर के नंबर ऑफ़ टोटल एटम देखते, मॉलिक्यूल में हम सिर्फ हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ़ एटम देखते हैं। तो फिर अगर हाइड्रोजन के कहता तो हमारे पास एटोमिसिटी क्या आनी थी 2, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 ही हाइड्रोजन के एटम है। तो जो चीज़ कहे वही हमने एक मॉलिक्यूल में देखनी है। तो हमने 3 लिख दिया। अब 9/18, 9 × 1 = 9, 2 × 18, 1/2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हमारे पास आंसर आ गया। अब ये आप एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लेके इसको मर्दर फ्रीज जो है मज़ीद जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन वो ये आप डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसी हैं आपकी जो ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं हम, और वो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इन 9 ग्राम। ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं पीछे समझा रहा था कि हाइड्रोजन एटम अगर हमें कैलकुलेट करने को कह दे तो उस वही फार्मूला यूज़ करना है, कोई चेंजिंग नहीं। मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। मास 9 ग्राम दिया, मोलर मास वाटर का 18 होता है, हमने पीछे देखा है, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटोमिसिटी। अब यहाँ पे एटोमिसिटी 2 क्यों आई, पीछे 3 थी। अब यहाँ पे उसने कहा था कि वाटर में हमने हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, और वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो एटोमिसिटी हमारे पास 2 होगी। टोटल कितने थे, 3, तो हमने पीछे 3 लिखा। यहाँ पे उसने हाइड्रोजन एटम कहा तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको अगर आप करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, मतलब इसकी वैल्यू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी लिख सकते हैं 6.0 2 10 की पावर 23।
तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू को टिक करना है, अगर एन ए होगा तो एन ए को टिक करना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि पास्ट पेपर में आया भी है, ये क्लोरीन वाला आया हुआ है पास्ट पेपर में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। तो वही क्लोरीन एटम निकालने हैं, फॉर्मूला वही निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास और मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे देखो उसने क्या दिया है, 2 मोल्स क्लोरीन गैस। पीछे वाले सवालों में क्या कह रहा था, पीछे वाले सवालों में कह रहा था मैस 9 ग्राम, मतलब मैथ्स दे रहा था। यहाँ इसमें उसने क्या दे दिया, मोल्स दे दिए हैं। तो मैंने कहा था जब नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में दे देगा तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स उसने 2 दे दिया, हमने 2 लिख दिया, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर हमने वैसे लिख दिया, एटॉमिसिटी इसमें 2 क्यों आई। अब उसने कहा था क्लोरीन गैस में क्लोरीन के एटम, क्लोरीन गैस जो होती है वो होती है Cl2, मतलब क्लोरीन गैस में Cl के कितने एटम है, 2 एटम है। तो हमने इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि क्लोरीन गैस के Cl2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, Cl2 के 2, तो हमने इसलिए 2 लिखा है। इसके अलावा अगर आप इस तरह की और गैसेज होती है, नाइट्रोजन गैस जिसमें N के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन गैस उसमें भी O2 होता है, और इसके साथ ओजोन में O3 होते हैं, और इसके साथ तो इस तरह की जो गैसेज होंगी आपने उसमें हाइड्रोजन गैस, उसमें आपने ध्यान रखना है कि जब ये गैस का इनके साथ लफ्ज़ यूज़ हो तो आपने एटॉमिसिटी का ख़ास ध्यान रखना है कि ये H2Cl2 इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हम इसको एटॉमिसिटी 2 लिख देंगे, क्योंकि Cl2 में Cl2 के गैस के मॉलिक्यूल में ये 2 क्लोरीन के एटम है, तो ये 2 to the 4, तो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर हमारे पास आंसर आया। हम ये भी कर सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर को वैल्यू लिखें, दैट इज़ 4 इंटू 6.02 10 की पावर 23। हमने क्या किया यहाँ पे, बस ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख दी है। अब इसको अगर सोल्व करें तो 4 इंटू 6 24 इंटू 10 की पावर 23। अब इसका अगर मैं मज़ीद सोल्व करूँ तो ये 24 का पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं पीछे लेके आऊँ तो 2.4 अगर पीछे की तरफ लेके आते हो तो ये 23 के अंदर एक प्लस हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 2.4 इंटू 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आगे एक और क्वेश्चन इसी तरह का कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही फार्मूला, नंबर ऑफ एटम निकालने का वही फार्मूला होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। मास उसने दे दिया 32, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप लोग निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो, CO2, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 प्लस 32 हमारे पास हो गया 44। तो ये आ गया हमारे पास 44 आंसर मोलर मास। तो हमने क्या किया, ये 44 और 32 को अगर डिवाइड करें तो ये आता है तकरीबन 16/22। इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई 2 आएगा, इसको फर्दर डिवाइड 8/11 और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 8 to the 16/11 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ये हमारा आंसर होगा 16/11 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। इसी के साथ ये जो फार्मूला आपको बताया ना मैंने, तो ये जो फार्मूला है ये सिर्फ नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए नहीं, ये आप नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को निकाल के बाकी सारी जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। इन सब को कैसे इस्तेमाल करना है मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, वो डिफरेंट MCQ जो मैंने सोल्व किया स्टार्स के और किप्स में, उसमें आपको पता होगा। यहाँ पे भी हम एक आधा सवाल सोल्व करते हैं, जैसा कि वो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पे सवाल सोल्व करते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे इसमें इस्तेमाल होगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का मैंने अभी बताया कि वही फार्मूला होगा, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी सॉरी। तो मैथ हमें 1.6 दी है। मोलर मैथ CH4 मीथेन CH4 एक कार्बन का आता है 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 पर 4 16। तो इसको अगर आप देखें तो ये 1.6 को हम 16/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1.6 को 16/10 और ये 16 वैसे का वैसे, ये 16 से कैंसिल। अब देखो एटॉमिसिटी मैंने क्या लिखा है, एटॉमिसिटी मैंने लिखी थी 10। क्यों? हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मीथेन के एक मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मीथेन के एक मॉलिक्यूल में CH4 में। अब कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में होते हैं एक, मतलब 4 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में है। तो वही एटॉमिसिटी का फॉर्मूला है कि हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल में देखना है कि वो पार्टिकल जो हमें फाइंड करने हैं वो कितने हैं, ठीक है। इसमें 10 थे, हमने 10 लिख दिया। तो बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे? 16 से कैंसिल, 10 से कैंसिल, तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए मीथेन में 1.6 में, ठीक है जी। अब इसी तरह का एक सवाल है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पे। वो कह रहा है कि हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन 9 ग्राम वाटर। तो ये एक अच्छा सवाल है कि हमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड निकालने 9 ग्राम वाटर में। मैंने कहा था इसके लिए भी वही फॉर्मूला है जो आपको चीज़ें गिनवाई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, कोवलेंट बॉन्ड, इन सब के लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं, उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, ठीक है। तो उसमें वो क्या उसने अब इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो पहले मैथ कितना दिया? 9 ग्राम, 9 ग्राम हमने लिख दिया। वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का भी हमने पीछे H2O फार्मूला लिख के हमने मैथ निकाला था 18 मोलर मैथ। तो 18 लिख दिया मोलर मैथ, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, दैट इज इक्वल टू 2। क्यों आई एटॉमिसिटी? अब देखो हमें क्या निकालना है वाटर में? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, 1 और 2। तो इसलिए हमने एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। एटॉमिसिटी का वही फॉर्मूला है कि एक मॉलिक्यूल में हमने देखना है कि जो हमें पार्टिकल्स फाइंड करने हैं वो कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, वो एटॉमिसिटी होगी। तो 9/18, 9 1 9 9 2 18, तो 1/2 आ गया। 1/2 में ये 2 से डिवाइड हो गया, तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह की और मज़ीद ट्रिक्स को देखने के लिए फॉलो कर लें। और नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानते हैं, वो क्या होता है।